कृपालु इतने दयालु है कि पितामह ने अंत में दुर्योधन के बार बार दुराग्रह पर बार बार कटु वचन कहने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। आप जरा दुर्योधन ने ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दिया कि भीष्म पितामह को ये प्रतिज्ञा करनी पड़ी, अन्न खाते हो तुम मेरा और गाते हो पांडवों का, साथ देते हो। मेरे 100 भाई थे, आज मुश्किल से 20-25 भाई बचे हैं और 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। दुनिया को मूर्ख बनाना तुम कर क्या रहे हो? तुम खा मेरा रहे हो और रक्षा पांडवों का कर रहे हो। इतना अपमानित किया भीष्म पितामह को, उन्होंने 5 बाण निकाल कर रख दिया। कल का सूर्योदय 5 पांडव नहीं देखेंगे। अगर मैं भीष्म पितामह हूं तो अब देव व्रत की प्रतिज्ञा से कौन नहीं जानता। भीष्म प्रतिज्ञा दुनिया में विख्यात है, सारी दुनिया में हाहाकार मच गया कि धर्म की रक्षा करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले का क्या होगा। कल सूर्यास्त होने के पहले 5 पांडवों का वध होगा। सरकार हमारे दक्षिण में गए थे, उधर से दौड़ करके रथ लेके आए। संध्या काल में जब कुटिया में प्रवेश किए तो देखा वहां युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव माथे पर ऐसे रखकर बैठे हैं, थाल भोजन की रखी है, मुंह में नहीं जाता। अरे गोविंद आ गए, अब ये कुछ करेंगे, देखिए कैसा। कहा अरे भैया अर्जुन कहाँ है? अर्जुन तो इधर ही था, पता नहीं किधर। दौड़े अर्जुन के कोट उसमें परकुटी में गए, ऐसे खोल के अंदर खर्राटे मार के अर्जुन सो रहा है। अर्जुन अरे गोविंद आप इतनी रात को, मध्य रात हो रही और मध्य रात में आप हमारे पास। अरे पगले तुझे पता है कल भीष्म प्रतिज्ञा हुई है, 5 दुनिया में रहने वाले नहीं हो, चुप फुफकार के सो रहे हो। भैया गोविंद दुर्योधन जब गया था तो पहले अवसर उसको मिला था मांगने का, उसने आपको नहीं मांगा, 18 छोड़नी सेना मांग लिया, हमने तो आपको मांगा है। और जहां तक मेरे सोने की बात है, मैं सोऊं न तो और क्या करूं। जिसकी चिंता के लिए मध्य रात में दुनिया का नारायण जग रहा है वो सोएगा नहीं तो और क्या। कहा लगता है ये पागल हो गया है। मेरी सखा कहाँ है? द्रौपदी कहाँ है? दौड़ के आई, कहा आओ द्रौपदी तुम्हें एक योजना बताता हूं, ऐसे करना है। आप सोचिए कितना सिक्योरिटी रही होगी, क्या व्यवस्थाएं रही होगी। क्रूर शासक, क्रूर से क्रूरतम अत्याचारी दुर्योधन के पितामह का अंत में जाकर के उनकी बड़ी सी उनका टेंट था, उनकी कुटिया थी। गोविंद ने सारी योजना बना करके पितामह के पास ले गए द्रौपदी को। द्रौपदी गलती से उनके कुटिया के सामने ही ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश किया, कुटिया के सामने ही अपना चप्पल पदवेश उतार दिया। भगवान ने कहा ओहो, तमाम द्वारपाल और तमाम इनके चौकीदार और रक्षक टहल रहे, कोई की नजर पड़ेगी, किसी की पड़ेगी, कैसे चप्पल आया, कौन आया। जल्दी से उठाया और अपने पीताम्बर में लपेट कर आंख में दबा दिया। जैसा गोविंद ने बताया था वैसे ही मैया द्रौपदी ने जाकर कहा, हे पितामह आपकी बधू, कुल बधू, आपकी पुत्र बधू आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अखंड सौभाग्य, अखंड सौभाग्य। मैया ने क्रमशः 5 बार कहा, लेकिन 5 बार के बाद ही आवाज बंद हो गई। जब बंद हो गई तब पितामह का माथा ठनका, ये कौन आ गया, 5 बार ही क्यों किया। अगर दुर्योधन की ये बहुएं होती 10 बार, 20 बार, 50 बार, 70 बार, 70 कुछ तो करती, लेकिन केवल 5 बार। कहा कौन सी बहू है, जरा प्रकाश में आओ। एकदम पीला पीला प्रकाश, उसमें अभी उठ करके बैठ करके प्रभु का स्मरण करने के लिए श्वेत श्वेत दाढ़ी लिए पितामह बैठे ही थे। जो ही द्रौपदी को देखा, कहा रे बेटा तुम। कहा क्यों पितामह, मैं आपकी बहू नहीं हूं। क्योंकि पितामह ने जब दरबार में नंगी किया जा रहा था द्रौपदी को, उस समय रोक नहीं पाए थे, इसलिए द्रौपदी से फिर बात नहीं किए थे, कभी आंखें नहीं मिला पाए थे, झुक जाती थी आंखें।
आज क्यों बेटा ऐसा क्यों कहती है? मैं तो धन्य हो गया, तू मेरी कुटिया में आ गया। चलो अब तो जो होना था हो गया। एक बात, मेरे एक प्रश्नों का उत्तर दोगी? कहा क्या? कहा कि जो ये योजना बनाया है वो कहाँ है? वो तो भगत है ना। कहा वो बाहर है। कहा चल मुझे दर्शन कर। पितामह दौड़ के आते हैं, चारों तरफ देखते हैं भगवान एक छोटे से वृक्ष के ओट में ऐसे चिपके होते हैं। द्रौपदी का चप्पल दबाए, कहा गोविंद मुझे दर्शन दो। जल्दी से प्रभु बाहर आ जाते हैं। जो ही लेट कर पितामह चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं बंधु, वैसे ही गोविंद हृदय से लगाने के लिए चिपका लेते हैं। चप्पल धड़ाम से नीचे गिरती है। जब पितामह चप्पल को देखते हैं तो कहते हैं बताओ जाको राखे साइया, जिसका चप्पल नारायण धो रहा है उसे कौन बाल बाका कर सकता है? तूने आज मेरा वचन झूठा कर दिया। बहुत सुंदर वार्तालाप। इसलिए इतना आप जानिए, परमात्मा तो कृपा की मूर्त ही है।